गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास के मैथ का हमारा टॉपिक होगा बहुपद। बहुपद क्या है इस पे हम बात करेंगे और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इस पे बात करेंगे। बहुपद शब्द आने का मतलब होता है बहुत से पद। आप सब से ही समझ पा रहे होंगे कि बहुत से पद जिसमें बहुत सारे पद होते हैं और इसको पहले चर के आधार पे देखते हैं। तो चर के आधार पे ये दो तरह के होते हैं, एक चर बहुपद, दो चर बहुपद। पहला एक चर बहुपद, दूसरा दो चर बहुपद। क्या है अब इसमें एक और वर्ड्स आ रहे हैं चर, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा चर किसे कहते हैं अचर किसे कहते हैं तब तक बहुपद को समझना मुश्किल है। तो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें कि चर राशि किसे कहते हैं। तो चर राशि का मतलब होता है जिसका मान अस्थायी हो। ध्यान दीजिएगा, चर राशि का मतलब होता है जिसका मान अस्थायी हो। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना एक्स वाई जेड इत्यादि, ये चर राशि है क्योंकि जब भी हम सवाल को हल करते हैं तो इसका मान हमेशा अस्थायी होता है। तो वे राशि जिनका मान अस्थायी होता है, बदलता रहता है, उनको चर राशि कहते हैं। तो चर के आधार पर ये दो तरह के होते हैं, एक चर दो चर, और 10 तक आपको दो चर बहुपद ही पढ़ना होता है। अब इसमें घात के आधार पर होता है। आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि उसमें जो बहुपद का सबसे अधिक घात होता है उसी को बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ ax प्लस by प्लस c लिखते हैं, तो इसमें अधिकतम घात कितना है? तो कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। घात के आधार पर भी हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले चर को क्लियर कर लेते हैं। इसमें कितने चर दिख रहे हैं? x और y। तो x और y होने के कारण हम इसे कौन सा बहुपद बोलेंगे? दो चर बहुपद। अभी हम बहुपद की बात कर रहे हैं, घात की नहीं। तो इसको बोलेंगे दो चर बहुपद। अगर हम लिख दें ax प्लस b, इसमें क्या है? तो एक ही चर है, यानी x अकेले है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक चर बहुपद। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, एक चर बहुपद। अब हम घात की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी क्या है? ए बी सी मतलब कांस्टेंट हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जिससे मान लीजिए कि 5x प्लस 2y प्लस 3, तो ये 5 3 2 क्या है? ये अचर है, ये मतलब फिक्स है। ठीक है, इसके बाद इसी की जगह पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए बी सी यानी 3 2 5 इत्यादि है, यही ए बी सी है। अगर हम लिखते हैं 5x प्लस 2, तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एक चर बहुपद का मतलब जिसमें केवल एक चर हो, और दो चर बहुपद का मतलब जिसमें दो चर हो। आगे हम बात करते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर 10th में दो ही बहुपद पढ़ने होते हैं। 10th के बाद जब आप जाएंगे तो त्रिघात और चतुर्घात, यानी कि n पदों तक आपको पढ़ने को मिलेगा। द्विपद बहुपद जिसको बोला जाता है द्विपद बहुपद, उसमें आपको अनंत घात पावर n भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको दो मिलता है जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, और एक एक्स्ट्रा डिफाइन कर देते हैं, अभी इसकी आवश्यकता तो नहीं है लेकिन कर देते हैं, त्रिघात बहुपद। अब हम बारी बारी से इसको समझते हैं। थोड़ा सा राइटिंग पे देखिएगा। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसके अधिकतम घात एक हो। जिस बहुपद का अधिकतम घात एक होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ax प्लस by प्लस c। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अधिकतम घात कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। और चर को साथ में मिला के बोलने की अगर बात की जाए तो क्या लगेगा? रैखिक बहुपद, दो चर वाले रैखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ पे x भी है और y भी है। ध्यान दीजिएगा, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। यहाँ x भी है, यहाँ y भी है, तो दो चर होने के कारण इसको दो चर बोलेंगे। और चूंकि अधिकतम घात कितना है? एक है, इसलिए इसको दो चर रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दो चर रैखिक बहुपद। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले जरूरी है आपका डायरेक्शन क्लियर हो। चैप्टर का डायरेक्शन अगर क्लियर, मैंने कहा भी था, आपसे वादा भी किया कि जो मैं दूंगा यहाँ पे शायद ही इस तरह का आपको एक्सप्लेनेशन कहीं मिला हो,
तो आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो दो चर रैखिक बहुपद को बोलते हैं। अब आता है द्विघात बहुपद। जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए द्विघात बहुपद में अक्सर एक ही चर देखा जाता है। द्विघात बहुपद की जब भी बात आएगी उसमें एक चर होते हैं। तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन अधिकतम घात कितना है? 2, इसलिए प्लस c। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो चर नहीं मिलेगा आपको। द्विघात बहुपद में दो चर नहीं होता है। जब भी आप द्विघात बहुपद पढ़ेंगे उसमें एक चर ही मिलेगा। तो यहाँ x² प्लस bx। अब ये abc मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि abc क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, वो नहीं बदलता है। यहाँ पे द्विघात बहुपद के रूप में इस तरह का जब भी कोई कंटेंट आपको दिखे वो द्विघात बहुपद है। इसको लिखने के एक और तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए bx पहले लिख दिया, x² प्लस c लिख दिया, तो भी ये द्विघात बहुपद है। c पहले dx करके cx करके या cx करके या x² करके ऐसे भी अगर कुछ देता है तो आपको केवल ये देखना है कि इसमें x स्वतंत्र नहीं। थोड़ा सा हम बहुपद को क्लियर कर देते हैं कि बहुपद शब्द का मतलब क्या है। बहुत से पद तो होना ही चाहिए, साथ में आपका x स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपका x स्वतंत्र होना चाहिए। अगर x स्वतंत्र नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। अब x स्वतंत्र का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम दे दें 1/x + 2, क्या ये बहुपद है? नहीं है। अगर रूट में x + 3 दे दे, क्या ये बहुपद है? नहीं है। अगर 1/x + 2 + 3 कर दे, क्या ये बहुपद है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं भी x स्वतंत्र नहीं है। तो आपको देखना है कि सबसे पहले x स्वतंत्र है कि नहीं। x स्वतंत्र है तो वो बहुपद है, चाहे कितना हो बड़ा स्ट्रक्चर दे दे। तो x स्वतंत्र है तो बहुपद है। साथ में ये देखना होता है कि अब x y z है कि केवल x है। तो x y अगर दो को है तो हम कहेंगे दो चर बहुपद है। अगर x y z है तो तीन चर बहुपद हो जाएगा। अगर देखेंगे कि घात अधिकतम एक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे घात कुछ नहीं तो क्या है? एक है। तो अगर घात एक है तो इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, घात दो है तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब हम आते हैं त्रिघात बहुपद का थोड़ा सा उदाहरण के बारे में, क्योंकि त्रिघात बहुपद यहाँ पे पढ़ना नहीं है बट आपको बता देते हैं। तो त्रिघात बहुपद का मतलब जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है 10th में। तो त्रिघात बहुपद क्या है? जिसका अधिकतम घात 3 हो। ध्यान दीजिएगा, जिसका अधिकतम घात 3 हो। आपको पूरे सवाल में झांकना होता है, पूरे सवाल में देखना होता है कि अधिकतम घात इसका कितना आ रहा है। जितना जब सबसे ज्यादा होगा वो वही उसका घात कहलाता है। अगर अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात कहलाएगा। अगर अधिकतम घात 4 है तो चतुर्थ घात कहलाएगा। अधिकतम घात 5 है तो 5 कहलाएगा। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे अभी आगे चल करके इंटर में an के पावर c ऐसे करके कुछ आपको मिलेगा इंटर के द्विघात बहुपद में। तो ये द्विघात बहुपद तक का एक्सप्लेनेशन था। अब हम बात करेंगे इसके सवाल। तो ये आप देख पा रहे हैं 10th क्लास का बुक है और 2.1 में पढ़ा रहा हूं अभी इस समय, जिसका चैप्टर का नाम है बहुपद। तो ये 2.1 का आप देखेंगे जब भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप अपने पास निकाल के देख सकते हैं। पेज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 31। इसमें सवाल है किसी बहुपद px के लिए। अब देखिए px को हमेशा बहुपद को हमेशा px, qx, rx इत्यादि से दर्शाया जाता है। तो px के लिए अगर y बराबर px का ग्राफ आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px से शून्यांक ज्ञात करना है। अच्छा, अब शून्यांक पे थोड़ा सा बात कर लें। शून्यांक क्या है? तो आपको कोई बहुपद दे दे, अगर मान लीजिए कि 5x प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 8, अगर ऐसे दे देता है और इसका शून्यांक आपसे पूछ रहा है, क्या करेंगे हम? तो शून्यांक जान लेते हैं। शून्यांक का डेफिनेशन कि x का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाता है उसे शून्यांक कहा जाता है। अर्थात यहाँ अगर x की जगह पे हम 1 रखें, देख लीजिए थोड़ा सा कि x बराबर 1 रखेंगे तो 5 गुणे 1² प्लस 3 गुणे 1 माइनस 8, 5 1 जा 5 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 8, 5 3 8 माइनस 8, कितना आ रहा है? 0। यानी x के मान पे x बराबर 1 पे शून्यांक क्या आ रहा है? बहुपद का हल कितना आ रहा है? 0। तो इसका शून्यांक कितना होगा? इस समीकरण का शून्यांक 1 होगा। अब सवाल कर रहा है हमसे बुक में कि इसका शून्यांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो सवाल है वो मैं बोर्ड पे अंकित कर रहा हूं, आप अपने बुक से देख सकते हैं कि सपोज ये दिया हुआ है x y x डैश
वाई डैश, ये डैश क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह को, एडजस्ट माइनस चिन्ह को दर्शाता है, ये हो गया शून्य। अब कहने का मतलब कि ये ऐसे ही दे दिया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि px के शून्यंक ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में px, क्योंकि y बराबर दिया है px, y बराबर px, तो आपको मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये रेखा x को कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, केवल y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। तो x अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा जब जाएगी तो x का वैल्यू 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये x अक्ष के समानांतर जा रही है तो आपका शून्यंक कितना होगा, x बराबर 0, क्योंकि ये आपका जो रेखा दिया हुआ है x अक्ष के समानांतर है, तो कहीं x अक्ष को टच नहीं कर रही है। अगर x अक्ष को कहीं टच करती तो वो हमारा x का वैल्यू होता, लेकिन x का वैल्यू चूंकि कहीं टच नहीं कर रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ इस कंडीशन में पहले सवाल का आंसर क्या होगा, चूंकि ये x को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो ये या तो आप x का वैल्यू 0 लिख सकते हैं या इसका कोई शून्यंक नहीं होगा भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अगर प्रतिच्छेद किया, एक जगह प्रतिच्छेद किया तो x का शून्यंक 1 होगा। जैसे अभी भी सवाल आएगा आपका, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है दूसरा, ऐसे दूसरा सवाल है, ऐसे दिया हुआ है, तो x को एक जगग प्रतिच्छेद कर रहा है ना जी, तो x का कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका शून्यंक कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से 2.1 आप बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है, केवल ग्राफ वाला है, मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया कि कहीं x अक्ष को प्रतिच्छेद करे तो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्यंक होगा, अगर प्रतिच्छेद नहीं करता है तो उसका कोई शून्यंक नहीं होगा, या आप 0 लिख सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ हमारा बहुपद का 2.1 चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं 2.2 में, तब तक के लिए जय हिंद।